हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6 का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और लेवल 5 का सॉल्यूशन अभी चल रहा है, जिसमें 15 जून 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन आज के क्लास में करेंगे हम लोग। ठीक है। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1, ठीक है, और सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, 8 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो दोगुनी हो रही है तो ब्याज कितना मिल रहा होगा? 100%। ठीक है। टोटल 8 वर्ष में 100% ब्याज मिला, तो प्रति वर्ष कितना मिलेगा? 100% को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए, यहाँ पर 12 आदमी 24.5 दिन में बना सकते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 गुना 24.5। तो इस तरह का यहाँ पर कह रहा है 5 दीवार बनाना, तो इसको 5 से गुना करेंगे, यानी इसका जो वर्क है वो 5 गुना हो गया। अब इतना काम को कितना दिन में पूरा करना है? 49 दिन में। तो कितना आदमी लगेगा? तो 49 से डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो देखिए, 24.5 से इसको कटा देते हैं 2 बार में, 2 से इसको कटाएंगे 6 बार में, तो 6 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है। इसके बाद वह शेष 36 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है। सुहास कुल कितनी यात्रा करता है? ठीक है। तो देखिए, टोटल जो यात्रा है वो मान लेते हैं कितना किलोमीटर का है। इन दोनों का एलसीएम नीचे क्या है? 12 है, यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 12 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो मान लेते हैं इसका टोटल डिस्टेंस 12 यूनिट है, जिसमें रेलगाड़ी द्वारा कितना किया है? यहाँ देखिए 5/12। तो यहाँ पर ट्रेन द्वारा इसका हो जाएगा 12 का जब 5/12 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस द्वारा, तो बस से कितना आ जाएगा? यात्रा टोटल है 12, इसका 1/3 यहाँ पर कह रहा है, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब बचा हुआ यात्रा वो साइकिल से तय करता है। तो साइकिल से कितना होगा? टोटल है 12, जिसमें कि 5 किया ट्रेन से और बस से क्या है? 4। तो 5 4 9, 12 में माइनस करेंगे तो बचेगा 3 यूनिट, जो कि करेगा साइकिल से। लेकिन एक्चुअल में वह शेष यात्रा जो साइकिल से किया है कितना किया है? 36 किलोमीटर। तो इसी 3 का वैल्यू होगा 36 किलोमीटर। ये कितना गुना है? 12 गुना। तो कुल यात्रा पूछ रहा, तो ये 12 का भी 12 गुना हम लोग करेंगे, तो 12 गुना 12 कितना आ जाएगा? 144। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए, अगर पी 8 यूनिट है, ये नीचे वाला अगर मानेंगे हम लोग, तो इसका अमाउंट कितना बन रहा है? 13 बन रहा है। ठीक है, 13/8, ये बन जाएगा 13। तो ये है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। ये कितना टाइम का है? 10 वर्ष का। तो हम लोग देखते हैं कि 10 वर्ष में इसको ब्याज कितना मिला है। तो 8 से 13 हुआ, 5 यूनिट के यहाँ पर ब्याज है, 5 का ब्याज है 8 पर, तो ये ब्याज कितना होगा? 5/8। 5/8 कितना होता है? देखिए, 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 हो जाएगा 62.5%। देखिए, ये जो 62.5% ब्याज आया है ये टोटल 10 वर्ष का आया है। तो प्रति वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको हम लोग फिर आगे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6.25%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 2 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपया है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। कि ये जो घन का बाहरी सतह है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया, वो हो जाएगा 588, ये जो कुल लागत है, और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो लागत है 2 रुपया, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a², और इसको कटाते हैं 2 से 29, यानी 294 आ गया। ठीक है। 6 से इसको कटाइए, 6 चौके 24, 6 नवा 54, 49 आ रहा है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा? 49 का वर्गमूल 7। अब पूछ रहा है घन का आयतन। आयतन क्या होता है? a क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा 343। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? इस चाल से इतना सेकंड में जो दूरी कवर करेगा वही होगा। तो चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है। और समय है सेकंड में, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करके इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, बदल दिए। अब टोटल समय है 18, 18 से गुना करेंगे तो ये काट देते हैं इसको। 95 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9×5=45, 450 और 25 475 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है, टोटल वोट मान लेते हैं हम लोग कितना है, 100 है, जिसमें कि 90% लोग वोट डाला। तो यहाँ पर जो कास्ट किया है लोग, यानी वोट डाला है, वो कितना डाला है, 90%, यानी 100 का 90% कितना होगा, 90। ठीक है। अब है आगे कि डाले गए वोटों में से 80% वैध थे। तो यहाँ से हम लोग वैलिड वोट यहाँ पर निकालेंगे, वो कितना होगा, ये 90 का 80%। तो 90 का 80% कितना हो जाएगा, 9×8=72, यानी कि 72 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर विनर को कितना मिला है, विनर को मिला है ये जो वैलिड वोट है, यानी 72, इसका 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, तो इसको 3/5 से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, इतना वोट विनर को प्राप्त हुआ है। लेकिन विजेता को एक्चुअल में कितना वोट प्राप्त हुआ है, 64,800। तो इसी का वैल्यू होगा 64,800। ठीक है, इसको कटा देते हैं। देखिए 12 से कट जाएगा, 12×6=72, 12×5=60, 12×4=48, डबल जीरो लगा देंगे। देखिए ये दोनों मिला के 6×18 हो रहा है, 18 से ये कट जाएगा 3 बार में, 300 बार में। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 5 नीचे है, उधर जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 1500। तो पूछ रहा है कि वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी है। तो अधिकृत लोग कितना माने हैं, 100। तो 100 का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए इसका 1500 है, एक का 1500 है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1500 पर 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 1500 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1,50,000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, देखिए लड़कियां यहाँ 7 यूनिट है, इसी का वैल्यू है 931। तो ये कितना गुना है, 7×1=7, बचा 2, 23 हुआ, 7×3=21, 7×3=21, 133 गुना है। तो इधर भी 133 गुना हम लोग कर देंगे, तो ये कितना होगा, 13×5=65, 650 हुआ, और 15, 13×5=65, 650, और 15 665। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, जोड़ घटा आप लोग कर लीजिए। इसका आंसर आएगा -35.111। कह रहा है 10,000 की राशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर, दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया। यहाँ ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल धनराशि इतना थी, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पार्ट में निवेश किया है, यह पहला पार्ट और यह दूसरा पार्ट। पहला पार्ट का जो रेट है वो कितना है, 10% है। ठीक है, पर ईयर। तो यहाँ टोटल 2 वर्ष का दिया है, तो 2 वर्ष में इसका कितना बन जाएगा, 10 का 2 साइकिल लगेगा, कुल मिलाकर हो जाएगा 21%। ठीक है, चक्रवृद्धि फॉर्मूला से, ये सक्सेसिव फॉर्मूला से। तो पहला पार्ट पर मिलेगा इसको 21% का ब्याज, और दूसरा पर देखिए दूसरा का रेट है 20%। तो 20-20 का 2 साइकिल जब हम लोग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 44%। तो दूसरा पर मिल गया इसको 44% ब्याज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 21% है। ठीक है, 44 को 21, ये वाला 21, और बचा कितना, 44 में जब 21 माइनस करेंगे तो बचेगा 23%। ठीक है, 2 भाग में तोड़ दिए। अब यहाँ देखिए 21%, 21% दोनों में कॉमन हो गया, बच गया क्या, 23%। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग टोटल जो मूलधन है और मिश्र धन है दोनों का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 2,928, यानी ये जो ब्याज बनेगा 2 साल में कितना बना है, 2,928। इसमें यानी मिश्र धन में ये 10,000 माइनस किए हैं, तब जाकर आया 2,928। ठीक है, इसके अनुसार ये जो रेट बैठा है यहाँ पर 21 और 44, इसके अनुसार 2,928 आया है। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि दोनों पार्ट में कॉमन रेट कितना है, 21% है। तो ये जो मूलधन है हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 का 21% हम लोग निकालते हैं, कितना आता है, वो आ जाएगा 2,100 रुपया। लेकिन यहाँ ब्याज मिला कितना है, 2,928। तो 21 हम लोग इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 828, ये आ रहा है 828। ये 828 अधिक आया है, क्यों आया है ये अधिक, यहाँ पर दूसरा पार्ट का 23% हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, इसमें सिर्फ 21% किए हैं जो दोनों में कॉमन था। ये जो 23% दूसरा पार्ट का छूटा हुआ उसी के बदले आया है 828 रुपया।
तो यानी कहने का मतलब है कि ये दूसरा पार्ट का, ठीक है, दूसरा पार्ट का 23% का वैल्यू होगा कितना, 828। तो दूसरा पार्ट का हम लोग 100% निकाल लेते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 828/23 × 100। तो ये 23 से कटाते हैं, 23 या 69 कटेगा, बचेगा 13, 23 छके 138, यानी 3600 आ गया ये। ठीक है, 3600 आया है दूसरा पार्ट का मूलधन, ये आया है 3600। टोटल है 10,000, तो 10,000 में जब 3600 माइनस करेंगे तो पहला पार्ट का निकल के कितना आएगा, 6400। ठीक है, शुरू में ही हम लोग को ये वाला पार्ट को तोड़ना था, क्योंकि इसका निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग लिखते 44 - 23 में, तो ये आराम से निकल जाता। ठीक है, तो एक स्टेप करना पड़ा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर एलिगेशन हम लोग लगाएंगे सेब के रस पर। ठीक है, तो पहला मिश्रण में सेब का रस कितना है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5। और देखिए दूसरा जो मिश्रण है उसका जो 30% क्या है, संतरा है। जब 30% संतरा है तो एप्पल का कितना रहा होगा, 70%। ठीक है, तो ये 70% का फ्रैक्शन होता है 7/10, यानी दूसरा का हो गया 7/10। अब जो मिलाया गया है उसका क्या है, ये देखिए 4:3 में हो गया है। तो इसमें ये जो सेब का रस और संतरे का रस का अनुपात है, तो सेब पर हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सेब का रस यानी पहला वाला 4 है, तो इसका कितना भाग आएगा, 4, और 4 3 7 नीचे आएगा, यानी 4/7 भाग हुआ ये, 4/7। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, घटाना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर में इसका एलसीएम से गुना कर देंगे, तो सब 5 7 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 70। तो इसको हम लोग 70 से गुना करते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, जब इसमें 70 से गुना करेंगे तो ये 5 से 14 बार में कटेगा, 14 1 का 14 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह ये हो जाएगा 49, और सेम उसी तरह ये बीच वाला कितना होगा, 7 दाही 10 चौके 40। अब घटाना एकदम आसान है, देखिए 40 और 49 का अंतर 9, यहाँ 14 और 40 का अंतर 26। ठीक है, ये 9:26 इसका निकल के आया, यही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी को निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक समय लगता। यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी दूरी पूछ रहा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग, डी बराबर क्या होता है, S1 × S2 बट्टा S1 - S2 गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी जो टाइम का परिवर्तन हुआ वो। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ तक है, दूसरा कंडीशन यहाँ, पहला में कह रहा है कि 12 अधिक होती है, दूसरा में कह रहा है 12 कम होती है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को 2 बार लगाएंगे। तो पहला कंडीशन का क्या हो जाएगा, S1 अगर x मानेंगे, ठीक है, S1 x मानते हैं, दूसरा तो x2 कितना हो जाएगा, ये S2 कितना हो जाएगा, 12 अधिक करना है, यानी कि ये हो जाएगा x + 12, और नीचे दोनों का अंतर यानी कि 12 ही आएगा, गुना टाइम का कितना है, 8 घंटा का है। ठीक है, अब बराबर करेंगे और यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन देंगे 12 कम होती, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड x है, तो x - 12 हो जाएगा दूसरा स्पीड, और नीचे जो स्पीड का अंतर है वो हो जाएगा 12, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ देखिए 12 12 तो कट ही जाएगा, यहाँ से 12 4 × 12 4 दूना 8 कट गया। ठीक है, और यहाँ पर x भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास x + 12, उधर से x - 12 ले आते हैं, बराबर हो जाएगा 3, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, देखिए गुना करिए, 2 × x 2x हुआ, यहाँ पर 3 x × 3 3x हुआ, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो 2x और 3x का अंतर आ जाएगा 1, यानी 1x बराबर। अब इसको गुना करिए, 12 12 दूना 24 हो रहा है, यहाँ पर 12 तिया 36 हो रहा है, लेकिन एक का माइनस है एक का प्लस है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो 36 और 24 जोड़ के हो जाएगा 60। ठीक है, 36 और 24 कुल मिला के हो गया 60, एक्स का वैल्यू कितना आया, 60। तो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालते हैं, कोई एक में बैठा दीजिए, चाहे इधर वाला में चाहे उधर वाला में, तो यहाँ जगह है, यहाँ हम लोग बैठाते हैं। एक्स का वैल्यू 60 आएगा, उसके बाद 60 + 12 ये हो जाएगा 72 बट्टा 12 गुना ये टाइम 8 है, 8 देंगे। ठीक है, 12 × 6 = 72, ये हो गया कितना,
छः गुना छः 36 हुआ, 36 अट्ठा 288 होता है। ठीक है, 36 चौके 144 गुना 2 करेंगे तो 288, उस पर एक जीरो लगा देंगे, यानी 2880 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 डिग्री जीरो है तो बीटा न्यूनकोण है, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा बराबर इधर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको इस तरफ ले आए हैं और वैल्यू भी रख दिए 1/2। स्क्वायर हटाएंगे तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन बीटा है तो 1/√2 क्या होता है साइन में, किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 45 का। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा तो है ही, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पूछ रहा तो 45 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन सब का लघुत्तम निकालना है एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानेंगे यानी 112। उसके बाद देखिए 28, पूरा 28 का पूरा इसमें है, 2800 का 112 होता है तो उसको छोड़ देंगे। अब 98 का कौन सा संख्या इसमें है, यानी कौन सा फैक्टर है, इसको इस तरह से छोड़िए, 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 गुना 7 में, ठीक है 14 इसमें तो है ही 112 में, 7 112 में नहीं है, तो 7 से हम लोग गुना करेंगे इसमें, 12 सत्ते 84 और 700, यही हो जाएगा 784, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है और प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक समान मूल्य वाली 10 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। प्रत्येक कुर्सी के मूल्य का 1/4 140 है। जब 1/4 140 है तो पूरा कुर्सी कितना का होगा 140 गुना 4, तो यहाँ से तो संभव है, वो आ जाएगा कितना 560। आगे है कि 3 कुर्सियों का मूल्य और 2 कुर्सियों का क्रय मूल्य से 260 अधिक है, यानी 2 और 3, एक कुर्सी का कितना आ गया 560, 2 कुर्सी और 3 कुर्सी का अंतर एक ही कुर्सी आएगा, इसी का वैल्यू दिया है 560 ही, तो यहाँ से भी निकालना संभव है, तो दोनों संभव है। जब दोनों अलग अलग सक्षम है आंसर निकालने में तो या वाला ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, या तो कथन 1 या तो कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, अगर दोनों मिला के सक्षम होता तो कौन सा होता, कथन 1 और कथन 2 दोनों आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 रुपया है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष के बाद है, रेट कितना है 9%, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर बटा 100%, तो वो हो जाएगा कितना, अगर डिवाइड करेंगे 81 को 100 से तो 0.81%, ये आया अंतर। लेकिन रुपया में कितना दिया हुआ 97.2, तो इसी का वैल्यू हो जाएगा 97.2 रुपया। तो धनराशि पूछ रहा है 100% का वैल्यू निकलना है यहाँ से, क्या करेंगे 97.2 को ये 0.81 से डिवाइड करेंगे और 100 का निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, तो कटाते हैं इसको, ये कितना बार में कट जाएगा 9 से कटाइए, 9 9 81 के दशमलव, देखिए एक दशमलव जो यहाँ है इसके लिए एक जीरो काट दीजिए और यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पर फिर से 100 चिपका दीजिए। 9 से इसको कटाएंगे, 9 से कटाए हैं तो 9 का 9 9 8 172। ठीक है, ये कट गया, फिर 9 से इसको कटाएंगे 12 बार में कटेगा, 12 गुना 100 करेंगे तो 12 सही इसका सही आंसर होगा, लेकिन एक जीरो यहाँ भी है। ठीक है, तो 3 जीरो लगेगा 12 पर तो हो जाएगा 12,000। आगे बढ़ते हैं। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाती है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। क्या, मान लीजिए जमीन का ये बिंदु है और हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, और ये इसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गया हवाई जहाज का, इस तरह से इसको बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हवाई जहाज कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 2400, और पहले हवाई जहाज यहाँ पर था इस बिंदु पर। ठीक है, मान लीजिए ये हवाई जहाज है, यहाँ पर कोण बन रहा है इसका 45 डिग्री का। अब क्या हुआ है 12 सेकंड उड़ने के बाद ये कोण जो है बदल जाता है 30 डिग्री में, यानी कि 12 सेकंड उड़ेगा तो ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो अब ये जो कोण बनेगा वो कितना का बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है, पूछ रहा है कि हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ये जो दूरी कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, में इसको लग गया है 12 सेकेंड का टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए रेशियो, देखिए 30 है यहाँ 45 है, तो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा 60 होगा, तो जब इधर 1 है तो ये 45 है। ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 45 45 90,
तो एक एक का रेशियो बनता है एक एक √2 का। तो √2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। ये हो गया छोटा त्रिभुज में। अब बड़ा त्रिभुज में देखिए, 30 के सामने एक है तो ये पूरा कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 के सामने ये पूरा कितना होगा, ये हो जाएगा √3। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये दूरी कितना बचा, अगर यहाँ पर दूरी हम लोग निकालना चाहें तो पूरा है √3, उसमें से ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है 1, तो ये बचा √3 - 1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी दूरी को कवर करने में 12 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा ये वाला दूरी यानी √3 - 1/सेकंड, यानी टाइम जो दिया है 12 सेकंड वो देंगे। ये मीटर में है, ये सेकंड में है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड निकल गया, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3 गुना √3। ये आ गया 3 गुना √3 - 1 लिख देते हैं, नीचे आ जाएगा 10, 5 दूना 10। अब देखिए ये तो आ गया यहाँ रेशियो में जो हम लोग बैठाए थे, लेकिन यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 2400 दिया हुआ है, 2400 मीटर है दिया हुआ है। तो 2400 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 0 काट देते हैं, 240 गुना 3 करेंगे, ये आ जाएगा 720। और ये √3 - 1 है तो ये भी देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो सी अकेले उसी कार्य का 20 दिन में सी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी मिलकर करते हैं कितना दिन में, 10 दिन में। ठीक है, ए अकेले उस कार्य को 15 दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, और सी अकेले 20 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो कुल कार्य इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 20 × 60, 3 आ जाएगा। तो बी सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी का एफिशिएंसी तो है ही 3, बी का निकलना है। तो ये पहला जो ए बी है उसमें अगर हम लोग ए माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। तो बी का कितना आ जाएगा, ये 6, 6 - 4, ये आ जाएगा 2 यूनिट। तो दोनों मिल कर कराना है बी प्लस सी को। तो सी का है 3, बी का है 2, 3 2 5 यूनिट के हिसाब से टोटल काम है 60। तो 5 इसको जब डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा 12 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं त्रिज्या इसका आर है, तो इसका जो आर का क्यूब जब करेंगे, ठीक है, देखिए जब दो यहाँ पर गोला का आयतन जब बराबर करेंगे तो क्या करना होगा, 4/3 पाए। मान लेते हैं इसका R1 है तो R1 का क्यूब हो जाएगा, और दूसरा का जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाए R2 का क्यूब, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर 4/3 पाए तो कट ही जाएगा हर हालत में। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, रेडियस सिर्फ। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रेडियस लगाएंगे, जो बड़ा का निकालना है उसका आर मान लिए हैं, इसका क्यूब बराबर हो जाएगा सभी तीनों छोटों गोलों का त्रिज्या के बराबर, यानी त्रिज्या का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 216, प्लस फिर 8 का क्यूब कितना होगा 512, प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। यहाँ पर आर क्यूब बराबर इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1728। 1728 क्या होता है, वो होता है 12 का क्यूब। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है। देखिए यहाँ कोष्टक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये देखिए 5 से इसको कटाएंगे 2 बार में, ये हो रहा है 4, 4 से इसको कटा देते हैं 10 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ गया 20, 10 गुना 2, ये कुल मिला के हो जाएगा 20। 2 पर 0 दिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आगे भाग है और पीछे गुना है, तो यहाँ पर 20 से पहले 30 में भागा करेंगे तो कितना आएगा 1.5। यहाँ 1.5 आया, गुना 6 है, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 6 के 90 यानी 9 आएगा, उसमें ये 4 लास्ट में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, इसको निकालना है। ठीक है, निकटतम मान, तो हम लोग लगभग में इसको 2.98 है तो इसको 3 मानेंगे। 3 गुना 5 प्लस ये 2 के नज़दीक है, 2 गुना 5 माइनस ये 4/2 है,
प्लस ये 1 के नज़दीक है, ठीक है, इस तरह से बैठा देंगे। तो ये कितना आ गया, 5 दिया 15 और यहाँ पर 10, 15 10 25 हो गया, ठीक है। 25 एक ये भी जोड़ दीजिए और यहाँ पर 2 से 4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है, माइनस का 2। तो 25 एक 26 हुआ, उसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। आगे बढ़ते हैं। यदि y प्लस जेड 8 है, वाई जेड 6 है, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर का मान क्या है। तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y प्लस जेड में y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4yz। यहाँ पर बस मान रख देना, ये 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4yz यानी कि 4 गुना 6 ये हो जाएगा 24। तो घटाएंगे तो 40 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक का अंतर 69 है तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना होगा। देखिए बहुलक बराबर एक संबंध होता है, यहाँ पर लिखते हैं, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य, ठीक है। तो यहाँ माध्य और माध्यिका का अंतर पूछ रहा है, ठीक है, और दिया क्या है, माध्य और बहुलक का अंतर। लेकिन यहाँ बहुलक है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक माध्य माइनस कर देते हैं, यानी ये यहाँ जब माध्य घटाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, बहुलक माइनस माध्य, ठीक है, बराबर। अब राइट साइड में भी अगर यहाँ माध्य माइनस किए हैं तो यहाँ भी एक माध्य माइनस करना होगा। तो 2 माध्य माइनस में पहले से है, अगर एक और माइनस करेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, -3 माध्य। तो यहाँ पर 3 गुना माध्य का, ठीक है, देखिए दोनों जगह 3 3 हो जाएगा तो 3 हम लोग बाहर कर लेते हैं कॉमन में और यहाँ हो जाएगा माध्य, ठीक है। पूछ क्या रहा है, माध्य और माध्यिका का अंतर, यानी ये वैल्यू निकालना है। और दिया है हमारे पास 69 क्या, माध्य माइनस बहुलक, यानी बहुलक और माध्य का अंतर, ये वैल्यू दिया है 69। और 3 को इस तरफ ले आते हैं, बराबर बच जाएगा ये वैल्यू जो कि निकालना है। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23 का वैल्यू कितना आ गया, 23। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये सब है और क्या कह रहा है कि 2 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोनों तरफ जब जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसका इसका इसका, ठीक है, लेफ्ट साइड अलग और राइट साइड अलग, तो क्या आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा और अंदर भी बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये दिया है, उसके बाद ये जोड़ना है y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये है यानी z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बराबर राइट साइड क्या होगा, 30 64 और 50, 30 प्लस 64 प्लस 50। अब यहाँ पर देखिए कॉमन है तीनों में, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बाहर कर लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अंदर अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड प्लस में, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 60 30 90 5 140 4 144, ठीक है। अब देखिए 2 बार x प्लस वाई प्लस जेड है तो इसको हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 144 को 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना इसका पूछ रहा है तो 12 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करना है, इसमें से इसका डिवीजन, ठीक है। तो छोटा है 256, इसको तोड़ते हैं, यहाँ करनी में 3 है यानी कि 3 दिन का पेयर अंदर में बनाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 होता है, यानी 1 2 3 4, 4 बार 4 को गुना करेंगे तो ये आएगा। लेकिन करनी में तो 3 है तो 3 का ग्रुप बना के एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 बाहर आ गया, रूट में बच गया 4 और करनी में फिर से 3, ये आया है इस पद का। तो यहाँ भी इसी तरह से कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 जो है करनी में 3 है, यानी कि 4 यहाँ पर आ गया है तो इधर भी आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16 और 0 4 नंबर 36 4 चौक 4 छके 24, ठीक है, 4096 आया है। तो 4096 और इस तरह से इसको तोड़िए, 4096 करनी में 3 है और गुना यहाँ पर बच जाएगा 4। तो इसका तो घनमूल आ जाएगा, ये 16 है, इसका घनमूल 16 होता है तो 16 तो बाहर आएगा और करनी में बच जाएगा क्या, 4 बच जाएगा, ठीक है, अंदर में। और ये है, इससे इसको डिवाइड करना है तो इधर 4 दे देते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं करनी में 4। तो ये दोनों तो कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 4 बार में, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा,
इसको निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री है। विद्यालय जाने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, 63 डिग्री है। ठीक है, और टोटल जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। यही पूछ रहा है ये कितना परसेंट है, तो परसेंट में हम लोग निकाल देंगे। तो 9 चौके 36, 40 बार में कटा, 9 सत्ते 63। ठीक है, 0 0 काट दीजिए, 4 से इसको कटा देंगे, 2.5 बार में कट जाएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो 25 सत्ता 175 होता है, यानी कि 17.5% इसका सही आंसर होगा। ये डिग्री है, ठीक है, पॉइंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्याओं ये सब है, इसका माध्य 67 है, तो ये और x का माध्य कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? x का वैल्यू निकालना होगा। तो या तो गुना करके और इस सबको जोड़ के निकाल सकते हैं समीकरण बना के, या नहीं तो यहाँ पर देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है। कि 67 से कंपेयर करेंगे 33 को पहले, तो यहाँ पर कितना का कमी है 33 में? ये है माइनस का 34 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 34 का कमी है तो माइनस में 34 लिखेंगे। एक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। फिर 67 से 47 कितना कम है? ये 30। ठीक है, 30 नहीं 20, यानी माइनस में 20 लिखेंगे ये। उसके बाद 83 है, तो 67 से 83 कितना अधिक है? 16। 16 अधिक है तो प्लस में 16 लिखेंगे। और 109 67 से कितना अधिक है? 33 और 9 42, यानी 42 का प्लस होगा यहाँ पर। तो इन दोनों देखिए, माइनस वाला कितना हो रहा है? 34 20 माइनस का 54 हो रहा है, और प्लस वाला 16 और 42, ये हो जाएगा 58। तो कुल मिला के आया प्लस का 4। ठीक है, प्लस का ये 4 है। जब प्लस का 4 डेविएशन आया है तो ये जो x है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये माध्य 67, और ये प्लस का 4 आया है तो यहाँ पर माइनस का 4 देंगे तो हो जाएगा 63 x का वैल्यू। ठीक है, अब ये सब है और x का वैल्यू कितना आया है? 63। इन सब का माध्य निकालना है, तो सबको जोड़ के 5 नंबर है 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 4 4 6 10 10 3 13, बचा 1 1 7 2 9 9 9 6 15 15 5 20, बचा 2 2 1 3 1 4 403 हो रहा है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40 0 5 6 30, यानी कि 80.6 आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन यह है, इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इन 27 छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, गोले का आयतन कितना है? 972 पाई, 972 पाई। अब इस तरह का 27 गोला बनाया जाता है, तो एक गोला का आयतन कितना होगा? इसको 27 से जब डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन छोटे गोले का रेडियस मान लेते हैं r है, तो उसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, दोनों कंडीशन में आयतन को बराबर किए। एक आयतन इधर से निकाले हैं, ये भी आयतन है एक गोला का, और इधर भी एक छोटा गोला का आयतन है। अब यहाँ पर कटाते हैं, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, और ये 9 से कटाते हैं, 9 3 27, 9 1 का 9, 9 8 72, 108 आया। अब यहाँ पर 4 से कटा देते हैं इसको, 27 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 भी कट जाएगा। 27 से इधर आर का क्यूब है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 27 का घनमूल 3। अब यहाँ पर सबका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और इस तरह का 27 गोला बना है, तो 27 से गुना भी करेंगे, तब जाके टोटल का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो ये कितना होगा? 3 3 9, 9 चौके 36 गुना 27। ठीक है, ये हो जाएगा 972, और पाई है, पाई दे देंगे, पाई में मान दिया हुआ आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। यदि ये दिया है सबका मान, तो चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे मान लीजिए एक चतुर्भुज है। ठीक है यार, क्या नाम है? ए बी सी डी, और ए बी है जो पी पर स्पर्श करता है, यानी कि ए बी इस पॉइंट पर स्पर्श करता है, इसका नाम है पी। फिर उसी तरह बी सी जो है क्यू पर करता है, और सी डी जो है वो करता है आर पर, और डी ए है वो करता है किस पर? एस पर। ठीक है, ये पॉइंट होगा एस। ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए बी है कितना? 16। डी एस है 10, डी एस कहाँ है? ये है 10, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आर सी है 3, आर सी ये वाला है 3, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब 10 है डी एस, तो डी आर भी 10 ही होगा। ठीक है, जो ये जो वृत्त का दोनों स्पर्श रेखा है, वृत्त का दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, और क्या दिया है? और कुछ नहीं, ये 16 है।
तो इसका एक और इसमें होता है क्या कि ए प्लस यानी ए बी, ये वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, डी सी, यानी ए बी प्लस डी सी बराबर होगा ये ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पर बराबर कर देंगे। तो किसका मान निकालना है, ए बी सी डी का परिमाप निकालना है। तो ये देखिए कितना हुआ, 10 3 13, ये टोटल हो गया 13 और 13 यहाँ पर, ठीक है 1 3, और ये है 16, यानी ए बी और डी सी का मान कितना हो गया, ए बी है 16 प्लस डी सी है 13 दे देंगे। ए डी कितना है, ए डी नहीं मालूम है, ठीक है ये मान लेते हैं, वैसे रख देते हैं ए डी प्लस बी सी, ये कितना हो जाएगा, ये भी इसी के बराबर हो, यानी कि 16 और 13 19 29, ठीक है 2 9, ये इसका वैल्यू आ गया। तो परिमाप ही निकालना तो चारों भुजा चाहिए, तो ये दोनों का भी 29 है और ये दोनों का भी 29 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 29 प्लस 29 58, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 412 बन रहा है, 8 से कट रहा है क्या, 8 पंजे 40 नहीं कट रहा है ये, ठीक है तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि विभाज्य नहीं है ये पूछ रहा है, बाकी सभी संख्या 8 से कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात यह है, उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसका भुजा का जो अनुपात है वो 4x और 3x है, यानी अनुपात 4 3 है, तो इसमें लिख दिए 4x 3x में। तो उनके क्षेत्रफल का योग कितना है, 225, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 4 चौके 16x स्क्वायर, और इसका आ जाएगा कितना 3 तिया 9x स्क्वायर। इन दोनों का योग जो है 225 के बराबर है। तो यहाँ से 16 9 25 हुआ, 25 को उस तरफ भेज देते हैं, इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225/25। यहाँ से 9 बार में कटेगा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। तो छोटा वर्ग के बारे में पूछ रहा है, तो छोटा वर्ग का भुजा 3 है, ठीक है 3 यूनिट है, तो 3 में एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 गुना 3, यानी कि ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये 3x है, इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 9। इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना 9 करेंगे, ये आ जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक औसत व्यय 1475 था। पहले 3 सप्ताहों के दौरान परिवार ने ऐसी वस्तुओं पर क्रमशः 1200, 1500 और 1875 व्यय किए। साप्ताहिक औसत बनाए रखने के लिए अंतिम सप्ताह में परिवार ने इन सभी वस्तुओं पर कितना व्यय किया। ठीक है, तो चौथा सप्ताह का निकालना है, तो यहाँ जो एवरेज दिया है उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे पहला महीना पहला सप्ताह का। ठीक है, तो 1200 है तो 1475 से कम है, कितना कम है 275, कम है तो माइनस में लिखेंगे। 1500 1475 से अधिक है, कितना अधिक है 25, तो 25 को प्लस में लिखेंगे। उसके बाद 1875 कि 1475 से अधिक है 400, तो इसको 400 प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं, कितना आ रहा है 400 प्लस 25, 425 हुआ, उसमें जब हम लोग 275 माइनस करेंगे तो प्लस का 150 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़े हैं, जोड़ वाला को जोड़ दिया और माइनस वाला को फिर माइनस किए तो कितना आ गया 150 प्लस में। तो ये जो अंतिम सप्ताह है इसका कितना हो जाएगा, एवरेज है 1475, यहाँ प्लस में आया है 150, तो यहाँ पर माइनस 150 कर देंगे तो आ जाएगा 1325। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तुओं को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, देखिए 12% का हानि हुआ तो मिला कितना 88%, इसी का वैल्यू ये है 2332, तो 2332 जो है, ठीक है 2332, ये 88% का वैल्यू है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% से गुना करेंगे। 11 से कटेगा 8 बार में, 11 से 2 1 2 212 हुआ, 8 से कट जाएगा, ठीक है 8 दूना 16 5, ये 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 53 आ रहा है, 2 से इसको 50 बार में, तो 53 गुना 50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 तिया 15, बचा 1 25 1 26, यानी 2650। आगे बढ़ते हैं। दो अलग अलग संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है, किस तरह का संख्या, सम संख्या है नहीं, सम संख्या का अलग अलग एक हमेशा नहीं होगा, ये एक ही कंडीशन में होगा, वो होगा दोनों जब अभाज्य संख्याएं हो। ठीक है, दोनों जब अभाज्य संख्याएं होगी तो उसका HCF हमेशा एक होगा, बाकी सब किसी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/18 गेंदें लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी, शेष गेंदें पीली थी। उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी, तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी। तो मान लेते हैं कि टोटल जो नंबर है गेंद का वो कितना है, इसका इसका जो है
वो क्या कहते हैं उसको, एलसीएम। ठीक है, 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो टोटल मान लेते हैं 90 गेंद है। अब इसमें रेड यानी लाल वाला कितना होगा, ये 90 का 7/18 है, तो 90 का जब 7/18 निकालेंगे तो 18×95 5 बार में कटेगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। उसके बाद नीली गेंद है तो ब्लू, ठीक है, ब्लू कितना हो जाएगा, ब्लू गेंद है 8/15, तो 90 का 8/15 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 15×6 = 90, 6×8 = 48। और बाकी जो है वो है क्या, येलो। तो येलो कितना हो जाएगा, देखिए 90 है टोटल, उसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो ये हो रहा है कितना, 40 30 70 70 8 78 5 83, बचा 7। ठीक है, 7 बच गया येलो गेंद। जबकि एक्चुअल में येलो गेंद कितना है, 84। नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदे से 84 अधिक है। तो लाल गेंद है 35 और पीली है 7, तो कितना का अंतर है यहाँ पर, 28 का। इसी 28 का वैल्यू कितना है, 84, तो यहाँ पर 3 गुना है। तो कुल गेंद पूछ रहा है तो 90 का भी 3 गुना हम लोग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 यानी कि 270। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 9x है और ये 5x है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9×5 = 45 x², जो कि है 180। इसको कटाएंगे 4 बार में, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 2। तो इसका मान हो जाएगा 18, इसका मान हो जाएगा 10। 18 10, परिमाप निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 गुना कर दीजिए। तो 18 10 28, 28 गुना 2 56 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले को पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखिए अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² बराबर 108 पाई है। तो यहाँ से पाई पाई कटेगा, 3 से ये कट जाएगा 36 बार में, तो आर का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल। तो आयतन पूछ रहा है तो पाई, ठीक है, 2/3πr³ यानी कि 6 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 216। 3 से इसको कटा देते हैं, 3×7 = 21, 3×2 = 72, दूना 144 पाई इसका आयतन आ गया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये सब दिया है, इस पर पूछ क्या रहा है कि किस कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या सा, VZXW। ठीक है, VZXW, वाई को इग्नोर करना है। तो यहाँ पर देखिए 70 से 77 हुआ है, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है, 70 का 10% 7 हुआ, 70 में जब जोड़ेंगे 7 तो कितना बनेगा, 77। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ भी निकालते हैं। एक्स का कितना आ जाएगा, देखिए ये 60 से 69, 9 बढ़ा है, 10% इसका 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 9 बढ़ा है तो 15% यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 75 से कितना हुआ, 85.5, यानी 75 से 85 मान लेते हैं 10 बढ़ा है, तो 10 कितना हो जाएगा इसका, ये भी लगभग कितना परसेंट है, 15% के अप्रोक्स में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब बचा वी कितना है, 65 से कितना हुआ, 78, तो यहाँ पर बढ़ गया है 13। 13 बड़ा है 65 पर, तो 13 जो है 65 का कितना है, 20%, यानी 13/65। जब इसको परसेंटेज में हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा कितना, 20%। तो यहाँ पर 10 15 15 बड़ा है, यहाँ पर जबकि बढ़ गया है कितना, 20%। तो ये जो वी है यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।